जरा वीरेश पांडे का मैं रुख करना चाहूंगा। वीरेश, आप चुनाव का पंचनामा कार्यक्रम जो दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं, आप राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में गए हैं, वहां से लोगों से आपने बातचीत की है, क्या लग रहा है आपको इस बार, क्या मूड है? देखिए, मैं जैसलमेर से लेकर जालौर तक और नागौर से लेकर जयपुर तक यात्रा किया हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं, पत्रकार हो, विश्लेषक हो, आम जनता हो, सबका ये कहना है कि इस बार का चुनाव, जैसा कि मनीष जी बता रहे थे, अलग है। निश्चित रूप से अलग इस लिहाज से है कि लोग कह रहे हैं कि रानी मतलब वसुंधरा मतलब मैडम, यानी इनको अगर सीएम का कैंडिडेट घोषित कर दिया गया होता तो चुनाव 1 महीना पहले खत्म हो चुका होता। भारतीय जनता पार्टी 140 से 50 सीट पाती, ऐसा लोग दावा कर रहे हैं। चूंकि कंफ्यूजन की स्थिति है और कई भागों में भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है, लेकिन कांग्रेस कहीं नहीं बटी है और एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर 5 साल सत्ता में रहे अशोक गहलोत के खिलाफ कुछ भी नहीं है जनता के मन में, जनता के विचार में, कार्यकर्ताओं में। इसलिए एक तरफ अशोक गहलोत, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े कद्दावर। ये मैं यहां देखकर आश्चर्यचकित हूं कि कांग्रेस में इतना बड़ा कद एक मुख्यमंत्री का कैसे हो सकता है। चलिए बात करेंगे उस पर आगे। वीरेश, अभी बहुत समय है, उस पर भी मैं आऊंगा, चर्चा करेंगे आगे, लेकिन झीलों की नगरी उदयपुर जरा चलते हैं। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, वैसे तो आप कांग्रेस से जुड़ी खबरों पर बहुत करीब से नजर बनाकर रखते हैं, क्या लग रहा है इस बार जो बात बार बार कही जा रही है, क्या राजस्थान में लग रहा है रिवाज बदलता हुआ? देखिए, क्या होगा इसके लिए तो इंतजार करना होगा अखिलेश जी, लेकिन जिस तरीके से मनीष जी ने विश्लेषण किया और जिस तरीके से वीरेश पांडे ने बताया कि मुकाबला राजस्थान में कांटों का है, दरअसल कांग्रेस इसी को अपनी जीत मानकर चल रही है। वरना तो राजस्थान में न सिर्फ रिवाज रहा है 5 सालों में सरकार बदलने का, बल्कि वो स्पष्ट हो जाता था कुछ महीने पहले ही कि सरकार जा रही है। लेकिन इस बार ये अब तक तय नहीं है। लगभग यहाँ भी 20 दिन बचे हैं चुनाव को, वोटिंग को, लेकिन अब तक ये तय नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि कौन आगे है कौन पीछे है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी योजनाएं आम आदमी तक पहुंची हुई हैं और वो लोग बात भी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी का जो कैंपेन है वो भी आम लोगों तक पहुंचा हुआ नजर आ रहा है। लोग प्रधानमंत्री की काफी प्रशंसा करते हैं और मुख्यमंत्री की भी प्रशंसा करते हैं। ऐसे में तस्वीर साफ नहीं है। कांग्रेस को उम्मीद इसलिए है क्योंकि कांग्रेस आखिरी ओवर तक मुकाबले में डटी हुई है। ऐसे में उसे लगता है कि जो योजनाएं हैं सरकार की, वो अंतोगत्वा और अशोक गहलोत का चेहरा उसे यहाँ पर रिवाज बदलने में मदद करेगी। लेकिन बीजेपी अपनी पूरी ताकत से लड़ रही है। और चलिए, तो बीजेपी की बात नीरज पांडे से कर लेते हैं। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसुंधरा राजे ने आज जो नामांकन किया है, आज नीरज वहां पर थे। नीरज, क्या तस्वीर आपको नजर आ रही है, किस तरह की हलचल आप देख पाए? देखिए अखिलेश, मैं इस समय झालावाड़ में हूँ और झालावाड़ की जो सीटें हैं वो तो वसुंधरा राजे ही तय करती है कौन विधायक बनेगा। मैं चुनाव लड़ने की बात नहीं करता हूँ, बल्कि ये मैं कह रहा हूँ कि झालावाड़ की सभी सीटों में तय करती है वसुंधरा राजे। और यही नहीं कि हड़ौती, जो झालावाड़ हड़ौती का हिस्सा है, और मेरे पीछे आप देखिए वसुंधरा राजे अभी जा ही रही हैं, वो अपने बेटे के साथ और पूरे नेताओं के साथ अभी निकल रही हैं। तो वसुंधरा राजे दरअसल हाड़ौती की सभी 27 सीटों में अपना प्रभाव रखती हैं। 27 सीटों में वो तय करती है कौन जीतेगा कौन हारेगा। हाँ, ये बात सही है कि हमारे तीनों सहयोगियों ने जो बात बताई कि पूरे राजस्थान में इस समय कन्फ्यूजन की स्थिति है, वोटरों में इस बात का अभी भी कन्फ्यूजन है कि कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी। मैं भी 2013 से, ये 5वां चुनाव है जो मैं कवर कर रहा हूँ राजस्थान का। इन 5 चुनाव में हमेशा ये तय हो जाता था कि चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा में, सब में तय हो जाता था किसकी सरकार आ रही है, किसका। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नीरज, और इसीलिए इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प बना हुआ है। लोगों की नजर लगातार बनी हुई है और इसीलिए मैं दर्शकों से कह रहा हूं, ये ओपिनियन पोल देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके कई सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। बात होगी छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना की भी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।